हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं पूजा शर्मा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पिलो टेक्निक की। आई नो, मैं जानती हूँ कि आपने पहले भी पिलो टेक्निक के बारे में सुना है। आप में से बहुत सारों ने पिलो टेक्निक किया होगा। आप में से कुछ लोगों को रिजल्ट मिला होगा और कुछ को नहीं मिला होगा, है ना। तो फिर भी आज हम जो पिलो टेक्निक करेंगे वो करेंगे मनी के लिए, ताकि मनी आपकी लाइफ में फ्लो हो सके, है ना। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी टेक्निक काम करती है, जो भी विश मैनिफेस्ट होती है, सब कुछ आपकी वाइब्रेशन का खेल होता है। जैसी वाइब्रेट आप करते हैं उसी तरीके की विश आपकी पूरी होती है ना। तो हमेशा अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है। अब वाइब्रेशंस कैसे हाई रहेगी कि जब आप खुश रहेंगे, जब आप दिल में सुकून महसूस करेंगे, तब आपकी वाइब्रेशंस हाई रहेगी। तो ये तब मिलता है जब हम किसी का बुरा नहीं करते, हम किसी का बुरा चाहते नहीं हैं, हम किसी का अच्छा करने में बिलीव करते हैं। कई बार आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि मैम हम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन सामने वाला नहीं कर रहा है ना। फिर ऐसी कंडीशन में क्या करें कि लोग मजबूर कर देते हैं, है ना, कि क्या किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में ये सोचना कि ये अपना कर्म इकट्ठा कर रहा है और ये कर्म इसको इसी धरती पर इसी जन्म में यहीं भोग कर जाना है। कोई दूसरे जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं होता है पर बहुत रेयरली होता है आजकल। आजकल से इस वक्त ऐसा कहा जाता है कि सारे कर्म हमको कलयुग में यहीं पर भोगने हैं, इसी धरती पर। नेक्स्ट जन्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसा बुक्स में लिखा है, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो हमको उसी तरीके से अपने आप को तैयार करना है, अपने कर्म सही करने हैं, है ना। हमेशा अच्छा सोचना है, दूसरे की खुशी देखकर खुश होना है, दूसरे का गम देखकर बुराई महसूस करना है, दूसरे के दुख को देखकर प्रसन्न नहीं होना कि ये यही डिजर्व करता था तो इसके साथ यही हुआ। ऐसा नहीं है। उसके अपने कर्म हैं, आपके अपने कर्म हैं, दोनों को अपना अपना फल मिल रहा है, दोनों अपने अपने भाग्य को भोग रहे हैं, है ना। तो मैं आपको बता रही थी कि पिलो टेक्निक जो है वो ऐसा है कि आप रात में जब सोने जाते हैं तो आप अपने सिर के नीचे सिरहाने पर पिलो रखते हैं, तकिया रखते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो भी पैसा है, जितना भी पैसा है, मीन्स जो वैल्यू में ज़्यादा है, जैसे किसी के पास 500, 200, 100 या 50, जितने भी रुपए हैं, उन सबको लेकर आपको एक लिफाफे में रख लेना है, ठीक है। और लिफाफे के ऊपर पहले लिख लेना है कि यूनिवर्स का दिया हुआ गिफ्ट, है ना। उस लिफाफे पे लिख देना है यूनिवर्स का दिया हुआ प्यार, और ये मुझे मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा है हर दिन, हर डे बाय डे ये इंक्रीज हो रहा है। ऐसा लिफाफे पे लिखना है, उसके अंदर मनी आपको रखनी है और उसको बंद करके उस लिफाफे को या तो आप अपने पिलो के कवर के अंदर रख लीजिए या फिर पिलो के नीचे रख लीजिए और सो जाइए, है ना। और जब सोएं आप उस पिलो पे ना, तो इंटेंशन नोट्स को है ना फ्लैट रखना है, सीधा फोल्ड करके नहीं रखना है ना लिफाफे में। तो आप ये इंटेंशन सेट कीजिए कि यूनिवर्स का जो प्यार है वो आप पर बरस रहा है। आपको जो मनी है वो यूनिवर्स की तरफ से, जो अबंडेंस है यूनिवर्स में, यूनिवर्स यानी कि भगवान, गॉड, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म में आप हैं, जिस भी भगवान में आपका बिलीव है, उन भगवान को, है ना, कि उनका प्यार आपको मिल रहा है, उनका प्यार आपके ऊपर बरस रहा है, लगातार बरस रहा है और इंक्रीज होता जा रहा है। कि आप इमेजिन कीजिए कि भगवान ने अपने दोनों हाथ ऐसे खोल रखे हैं और इन दोनों हाथों में से पैसा बरस रहा है, और पैसा बरस के आप जहाँ तकिए पे सो रहे हैं ना, वहाँ उस लिफाफे में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना। तो इस तरीके से आपको ये विश को मैनिफेस्ट करना है, इमेजिन करना है ना, ये सोचते हुए, ये इंटेंशन सेट करते हुए, विजुअलाइज करते हुए कि भगवान ने अपने दोनों हाथ ऐसे खोले हैं, पैसा आ रहा है आपके लिफाफे में, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इमेजिन करना है ना। और भगवान को थैंक यू बोलना है कि आपको इतना प्यार करते हैं, अपने अबंडेंस में से उसने जो अपने खजाना है, उनका उनका अबंडेंस है, उसके ताले खोल दिए हैं, उसके गेट खोल दिए हैं और आपके ऊपर बस बरसात हो रही है। इस तरीके का इंटेंशन रखना है, इस तरीके से सोचना है और सो जाना है। अब ये आपको ये टेक्निक करनी है एटलीस्ट 21 डेज तक, है ना। सेम मनी से कर सकते हैं, सेम मनी को रख लीजिए। जब 21 डेज पूरे हो जाए ना, तो ये पैसे खर्च नहीं करने हैं आपको ना, ये पैसे आपको हमेशा अपने जहाँ पैसे स्टोर करके रखते हैं वहीं रखने हैं। और देखिएगा कि इसमें ऐड करते जाइए,
है ना, ऐड होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। ये जहाँ पे रखेंगे ना वहाँ पर मल्टीप्लाई होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। बस आपको अपना जो विश्वास है ना वो स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, फिर से बोला है कि हम थोड़ी सी इस धरती पर आकर जन्म लेकर इस धरती की माया में फंस जाते हैं, तो हमको कुछ चीज़ें मतलब भूल जाते हैं हम लोग ना। तो हम भूल जाते हैं कि भगवान हमसे कितना प्यार करता है। भगवान ने हमें यहाँ सुख भोगने के लिए भेजा है ना, खुश होने के लिए भेजा है, हमें दुखी होने के लिए नहीं, कुड़ने के लिए नहीं, जलने के लिए नहीं भेजा है ना। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा कितना प्यारा होता है ना, उसको कोई मतलब नहीं होता किसी से, उसको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि उसको जो चीज़ चाहिए उसको मिलेगी। वो हर किसी को अपनाता है, हर किसी के लिए खुश होता है, हर किसी के देने को तैयार हो जाता है। बहुत अच्छा ना, वैसा मन बनाइए अपना ना, उतना प्योर। फिर जब आप देखेंगे ना इतना प्योर मन आपका होगा, इतना अच्छी आपकी वाइब्रेशंस होंगी, तो आपको बिना कुछ किए चीज़ें यूं मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात समझाती हूँ कि जब आपकी लाइफ में आपके थ्रू कुछ अच्छा काम होना होगा ना, मीन्स बड़ा भला होना होगा कुछ लोगों का, या आपका पाथ कुछ स्पिरिचुअल होगा, हायर होगा, तो आपकी लाइफ में कंट्रास्ट आएंगे ही आएंगे, आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, जो रिलेशंस में हैं वो छोड़कर चले जाएंगे, आपके फ्रेंड्स छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि आप अपने लाइफ का जो पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, उसको आप पहचानें, है ना, और उस पाथ पर चलें। ये मैं आपको इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि सेम चीज़ मैंने अपनी लाइफ में फील की है। मैं आपको कह सकती हूँ, दोस्त छोड़ कर जाते हैं, रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप नहीं चलेगी, आप अपना 200% देंगे ना तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपको चुना गया है किसी हायर पर्पस के लिए, है ना। जैसे मैं आज, अगर मान लीजिए कि मेरी लाइफ में कंट्रास्ट नहीं आते, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती ना, मैं ये सब चीज़ें सीखती ना, मैं सब चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करती ना, मैं आप लोगों को सिखा पाती ना, वीडियो बना पाती ना, मुझे थॉट्स आते कि मुझे वीडियो क्रिएट करना चाहिए, बनाना चाहिए, है ना। तो मुझे जहाँ से जो सीखने को मिलता है, जिससे किसी को फ़ायदा हो सकता है, किसी का भला हो सकता है, मैं वो हर चीज़ सीखती हूँ, मैं हर वो चीज़ अप्लाई करती हूँ, मैं हर वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कभी भी कुछ भी आए ना, तो लाइफ में ना दुख आए, दर्द आए, घबराना नहीं है। बस याद रखना है हमेशा लाइफ में कि भगवान आपके साथ है। भगवान ने ये जो भी सिचुएशन दी है ना आपको, इसीलिए दी है क्योंकि भगवान जानते हैं कि आप भगवान के सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं। आप इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं बहुत इजीली और बहुत मज़ेदार तरीके से। और जब इसके बाद में जो इंसान आप बनेंगे ना, आप सोच नहीं सकते, आप इतने अच्छे इंसान बनेंगे और आपकी विशेस हर मैनिफेस्ट होगी, जैसे मेरी होती हैं, है ना। आपकी सारी विशेस मैनिफेस्ट होगी। तो हमेशा खुद को ना बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, दिमाग से, दिल से, और बिलीव तो अपना इतना हार्ड रखना है कि पूछो मत, है ना। तब जाके आपकी सारी चीज़ें होंगी। मन से प्योर रहिए, सच्चे रहिए और हमेशा अच्छे रहिए, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ईश्वर के आशीर्वाद और आपके अपनों के प्यार के साथ लाइफ की बात पर आगे बढ़ते जाइए। राधे राधे, बाय बाय।